प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम मैट्रिक एग्जाम 2025 के लिए गणित पेपर में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से जारी मॉडल पेपर से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम ले रहे हैं। इस वीडियो में टोटल 15 क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखिए। इससे आपके मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपकी तैयारी बेहतर हो सकेगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी प्रत्येक भुजा होगी। यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, और क्षेत्रफल दिया हुआ क्वेश्चन में 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। √3 से √3 तो ये कट जाएगा, इसलिए भुजा का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 गुने 4 मतलब 4 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो यहां से इसलिए भुजा बराबर हो गया 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 10 डिग्री तथा 3a न्यून कोण है तो कोण का मान क्या है इनमें से। तो इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से हम बना सकते हैं। sin 3a बराबर cos को हम लिखेंगे, cos को cos ही यहाँ पर रहने देते हैं, sin 3 को ही cos में कन्वर्ट कर देते हैं। cos 90 डिग्री माइनस 3a, इतना बड़ा इतना हो गया। और sin 3 का वैल्यू दिया हुआ ये cos a माइनस 10 डिग्री। तो इधर यहाँ पर cos है और यहाँ पर भी cos है, cos हट जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस 3a बराबर a माइनस 10 डिग्री। तो यहाँ से होगा ये 3a को इधर भेज देते हैं और माइनस 10 डिग्री को इधर ले आते हैं, तो इधर माइनस है तो इधर आने पर प्लस हो जाएगा। 90 डिग्री प्लस 10 डिग्री बराबर a प्लस 3a। तो 100 डिग्री बराबर आपका है 4a, इसीलिए a बराबर 100/4 बराबर 25 डिग्री। 25 चौके 100, ऑप्शन डी। इन 25 डिग्री में से नहीं है तो ऑप्शन डी हो गया। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो कोण B का मान क्या होगा। बच्चों आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो जैसी बात है कर्ण का स्क्वायर यही कर्ण है, तो AC जब कर्ण होगा, AC कर्ण है तो इसके सामने की भुजा B, इसके सामने का एंगल B जो होगा वो समकोण होगा 90 डिग्री, यानी कोण B बराबर 90 डिग्री। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या बताना है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर सबसे पहले कि हम वृत्त अगर पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा, बाहर का एक बिंदु Q है और इसे एक स्पर्श रेखा हम खींच दे रहे हैं और ये स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो 24 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन कह रहा है कि Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, यहां से यहां 25 सेंटीमीटर है। तब कह रहा है वृत्त की त्रिज्या क्या है। ये जो जहां पर यह स्पर्श बिंदु जो है वो वृत्त की त्रिज्या, अगर वृत्त की त्रिज्या O इसको M मान ले तो M की लंबाई क्या होगी। तो आप जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर से को मिलाने वाली जो त्रिज्या होता है वो स्पर्श रेखा पर लंब होता है। तो ये लंब है यानी 90 डिग्री कोण बन गया, तो इसके सामने की भुजा ये कर्ण हो गया, तो यानी कर्ण स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर OM स्क्वायर प्लस ये आधार MQ हो गया आपका 24 के स्क्वायर। तो यहाँ से आपका OM को हम मान सकते हैं R रेडियस यानी त्रिज्या, R स्क्वायर बराबर ये R इधर रह गया तो इसको इधर भेज देंगे, मतलब 25 के स्क्वायर माइनस 24 के स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 माइनस 24 का स्क्वायर होता है 576। तो इसको घटा लेंगे, 15 6 9, 11 7 4 49, R स्क्वायर बराबर 49, इसलिए R का वैल्यू हो गया 7 सेंटीमीटर में। ऑप्शन ए सही हो गया। तो इस तरह से बना लेना है, बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाएगा।
दोस्तों ये क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। एक सिक्के को उछाला जाता है, चित आने की क्या प्रायिकता है? या फिर इसको लिख सकता है हेड या टेल के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो आने की क्या प्रायिकता है? बच्चों जब कोई सिक्के को उछाला जाता है तो या तो वो चित आएगा या पट आएगा, चित होगा या पट होगा। तो दोनों में से कोई एक आ सकता है। तो चित दोनों में से टोटल इवेंट जो हो गया वो चित या पट में से दो हो गया। और हमको आना है, बोलना है चित, तो दो में से एक ही वो लाना है, चित लाना है, तो एक ही तरीके से होगा, यानी 1/2। ऑप्शन बी सही है। अगर पट भी बोलेगा तो भी उसका आंसर 1/2 होगा, और चित भी बोलेगा तो भी इसका आंसर 1/2 होगा। उसी तरह से हेड बोला जाए तो 1/2 या टेल बोला जाए तो भी 1/2। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किसी परीक्षा में सौम्या के पास होने की प्रायिकता 4/5 है, सौम्या के फेल होने की प्रायिकता है। तो बच्चों किसी चीज में होने की इवेंट दिया हुआ है, संभावना दिया हुआ है, पॉसिबिलिटी दिया हुआ है 4/5, और उसके ना होने की संभावना जो हो जाएगा 1 में से 4/5 घटा देंगे तो कितना हो गया? 5 - 4 1/5। किसी भी चीज के ना होने का जो होगा वो 1 में से उसको हम घटा देंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। प्यारे बच्चों इसका वैल्यू बताना है क्या होगा इसका। बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पर दिया है 2 cos 67 डिग्री, जो दिया हुआ है cos को 67 जो दिया हुआ है इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, और नीचे में आपका साइन 23 डिग्री माइनस ये ऊपर में है tan 40 डिग्री। cot 50 को हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री प्लस cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। अब इसका वैल्यू हो गया सिंपली ये cos 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन 23 डिग्री नीचे में साइन 23 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री ऊपर में है, नीचे में cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, थीटा के जहाँ पर यहाँ पर 40 डिग्री है प्लस 1 बराबर ये ऊपर में भी साइन 23 डिग्री है, नीचे में भी साइन 23 डिग्री, ऊपर नीचे से ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस यहाँ पर ये हो जाएगा 1 और प्लस 1 माइनस 1 कट गया तो इसका वैल्यू हो गया 2 आंसर। ऑप्शन सी सही है। ये दिए गए पद हैं श्रेणी में, तो इसका माध्यक बताना है क्या होगा। बच्चों इसमें इस तरह से जो एक श्रेणी दिया रहे तो सबसे पहले श्रेणी को हम यहाँ पर लिखेंगे 2 3 5 8 8। यहाँ पर देखेंगे पदों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, 5 है। तो 5 जब है तो बीच वाला जो पद होगा वही आपका माध्यिका होगा। माध्यक या माध्यिका दोनों एक ही चीज है। ऑप्शन सी सही है। दिए गए इस श्रेणी का बहुलक बताना है क्या है इसमें से। तो बच्चों श्रेणी में संख्याओं की दी गई श्रेणी में जो संख्या सबसे ज्यादा बार आता हो तो वही संख्या उस दी गई श्रेणी का बहुलक होगा। तो इसमें से देखना है सबसे ज्यादा बार कौन सा दिख रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं 3 लगता है सबसे ज्यादा बार है, 1 2 3 4, 3 सबसे ज्यादा बार है तो ऑप्शन ए 3 सही हो गया। अगला क्वेश्चन है वर्ग अंतराल 10 20 का वर्ग चिन्ह है। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं बच्चों? वर्ग चिन्ह बराबर होता है जो संख्या दिए हुआ है 10 और 20 दिया हुआ है, इन दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भागा दे देंगे। 20 10 30, 30/2 बराबर 15। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है वर्ग अंतरालों 5 10 10 15 15 20 के वर्गों की लंबाई है। वर्गों की लंबाई निकालने अब बहुत आसान है। ये जो दिया हुआ है इसके बीच का जो डिफरेंस जो है 15 में से 10 गया 5, 10 में से 5 गया 5, 20 में से 15 गया 5, सबका वर्ग अंतराल एक ही आ रहा है 5। ऑप्शन ए सही है। बच्चों अगला क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है। सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए का वैल्यू क्या होगा इनमें से। बच्चों सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। सेक ए बराबर होता है 1/, कॉस ए प्लस tan ए बराबर होता है साइन ए बट्टे कॉस ए। इतना इस तरह से कर दिए और फिर इंटू में दिया हुआ क्वेश्चन 1 माइनस साइन ए ये लिख दिए। और हम इसके नीचे लिख सकते हैं एलसीएम ये दोनों का हो गया कॉस ए
ऊपर में हो गया 1 प्लस साइन ए, और ये भी लिख देंगे 1 माइनस साइन ए। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बड़ा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस ए। इसका वैल्यू जो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बड़ा होता है कॉस स्क्वायर ए, अब बट्टे नीचे में कॉस ए, नीचे में एक कॉस ए से ऊपर वाला एक कॉस ए कट जाएगा, कॉस स्क्वायर ए का मतलब होता है कॉस ए गुना कॉस ए, तो ऊपर एक कॉस ए और नीचे में कॉस ए कट जाएगा, बराबर हो जाएगा कॉस ए। ऑप्शन ए सही है। 5 संख्याओं का माध्य 18 है, एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य 16 हटाई गई संख्या है। माने कि 4 संख्या जो है x1 है प्लस x2 प्लस x3 और प्लस x4 है, 4 संख्या है। उसके बाद अगली संख्या मान लिया कि k है, और इन सब का माध्य 5 गो है तो बटे 5 कर दिए, बराबर 18 हो गया। यहाँ से x1 ये जो बच्चों ये जो x1 प्लस x2 प्लस x3 x4 तक है, इसका वैल्यू बता दिया है कि यदि एक संख्या हटा दिया तो माध्य 16 है। इस हम k को अगला 5वां वाली संख्या 5वीं संख्या को हम k मान लेते हैं, तो इन चारों संख्याओं का जो जोड़ हो जाता है पूरा माध्य 16 है, माने 16 चौके 64। माध्य बराबर सभी संख्या का योग बट उतनी संख्या, तो इन चारों संख्या का माध्य बता दिए 16, तो इन चारों संख्याओं का जोड़ क्या होगा 16 चौके 64, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। प्लस के बराबर 3 से गुना कर देंगे 18 पचे 90, इसीलिए के बराबर 90 माइनस 64 बराबर 10 में 4 गया 6 8 में 6 26। ऑप्शन डी सही है। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, बहुलक सामान्यतः वह चरमान होता है जिसकी बारंबारता होती है। बहुलक सामान्यतः वह वैल्यू होता है जो दिए गए श्रेणी में पदों की संख्या सबसे ज्यादा बार प्रदर्शित करता हो, वही बहुलक होता है। तो जो पद जो सर्वाधिक बार आता है वही उस श्रेणी का बहुलक कहलाता है। तो सर्वाधिक बार जो होगा, तो ऑप्शन बी सही है। प्यारे बच्चों निम्नांकित आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखा गया। ये श्रेणी जो दिया हुआ है, आंकड़ों की जो श्रेणी दिया हुआ है, बढ़ते क्रम में दिया हुआ है। यहाँ पर x का मान बताना है और इसकी माध्यिका 35 दी हुई है। इनमें से ऑप्शन कौन सा सही है, x का मान कौन बता रहा है। तो क्वेश्चन हम जो है पदों की संख्या गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, यानी कि यहाँ पर n बराबर 10 है, मतलब सम संख्या है। तो सम संख्या है तो उसके लिए क्या करते हैं, माध्यिका बराबर होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद अब बटे 2। यहाँ पर n का मान क्या है 10, 10/2 क्या होता है 5, 5वां पद चाहे इधर से 5 कीजिए चाहे इधर से 5 कीजिए, 1 2 3 4 5, 5वां पद x है, तब 5 प्लस 1 यानी 6ठा पद क्या हो, x से इधर में 34 हो गया बटे 2। अब बोल रहा है क्वेश्चन की माध्यिका 35 है, तो इधर 35 लिख लिए। अब 3 से गुना कर देंगे, 35 दूनी 70 बराबर x प्लस 34। तो यहाँ से हो गया x बराबर हो गया 34 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 70 माइनस 34 बराबर 36। आंसर आ गया 36। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, डी। तो बच्चों इस तरह से माध्यिका निकाल देना है जब पदों की संख्या सम हो, और अगर पदों की संख्या विषम हो तो इसका वैल्यू जो होगा वो पदों के ठीक बीचों बीच वाला जो पद होगा वही आपका माध्यिका होगा जब पदों की संख्या विषम होगा। तो प्यारे बच्चों अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका वैल्यू बताना है साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए प्लस 1, इसका वैल्यू क्या होगा। बच्चों आप जानते हैं कि साइन बटे कॉस का जो वैल्यू होता है वो tan में होता है। ये हो गया tan स्क्वायर ए, अब प्लस 1 बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए। ऑप्शन बी सही है। तो बच्चों ये था हमारा टोटल आज के इस वीडियो में 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तौर पे जो आपके आने वाले मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आप इस वीडियो को जरूर से जरूर आप शुरू से अंत तक देखे होंगे।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप लाइक कीजिए, और चैनल पे यदि नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, और इसे अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी अच्छे से तैयारी कर सके और आप सभी लोग मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मार्क्स लेके आ पाएँ। दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में। शुक्रिया।